हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कन्फ्यूजन स्कूल लव स्टोरी साइको नंबर 1। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग जंकू को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जंकू को जैसे ही होश आ जाते हैं, जंकू कहते हैं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे फादर के पास जाना है। क्या वो अभी होश में आ गए हैं? क्या वो अभी तक सो रहे हैं क्या? त्यांग कहते हैं जंकू तुम समझने की कोशिश करो, वो अब जिंदा नहीं है। जंकू कहते हैं मैं समझने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं समझना है। मैं फादर को जिंदा चाहता हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया है सिवाय उनके। अब वो मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके पास रहूँगा। त्यांग जंकू को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन जंकू समझ नहीं रहे थे, इसलिए त्यांग डॉक्टर को बुलाने लगते हैं। डॉक्टर जंकू को इंजेक्शन देने ही वाले थे बेहोश करने के लिए, लेकिन जंकू डॉक्टर को धकेल देते हैं और वो बाहर निकल कर जाते हैं। त्यांग डॉक्टर को बोलते हैं सॉरी। उसके बाद जंकू के पीछे ही जाने लगते हैं। दोबारा से जंकू को लेकर वो ऑर्फनेज पर चले आते हैं। यहाँ पर त्यांग के डैड ड्राइवर को कॉल किए जा रहे थे। ड्राइवर कहते हैं वो त्यांग बाबा शॉपिंग कर रहे हैं, उनको कुछ शॉपिंग करना था। मिस्टर किम कहते हैं ठीक है, उसको जितना शॉपिंग करना है कर लेने दो, और हाँ उसको रोकना मत, क्योंकि वो शॉपिंग करके ही खुश रहते हैं। यहाँ पे जंकू पूरी तरह से टूट चुके हैं। वो बुरी तरह से रो रहा था फादर की बॉडी के सामने। सब लोग अब जंकू को चुप कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर और जो भी ओल्ड इंसान है जो फादर के साथ ही काम करते हैं, वो सब लोग जंकू को समझाते हैं तुम इस तरह से मत रो, वरना फादर को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि फादर सारे बच्चों में से तुम ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। जंकू कहते हैं इसीलिए मुझे इस बात का दुख है कि जो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता था वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं कैसे अपने आंखों के सामने उनको जाने दे सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन त्यांग जंकू को अपने पास रोक लेते हैं और सब लोग फादर की बॉडी को यहाँ से लेकर जाते हैं। जंकू पीछे मुड़कर देखने वाले थे, लेकिन त्यांग उसकी फेस पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई अपना नहीं। किसने कहा? आपसे मैं तुम्हारे दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हर मुसीबत में मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। देखना तुम कभी एलोन फील नहीं करोगे। जंकुक त्यांग को हक कर लेते हैं पहली बार, और बहुत ही टाइटली हक किया था, जैसे कि वो त्यांग को खोना नहीं चाहते हैं और बुरी तरह से रो रहे थे। अब त्यांग जंकुक को दिलासा देने के बाद उसको कहते हैं क्या तुम मेरे साथ मेरे घर जाना चाहते हो? जंकुक कहते नहीं, मुझे इस अनाथ आश्रम में ही रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर फादर की यादें हैं, मुझे इनको छोड़कर नहीं जाना है। त्यांग कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मैं कभी कभी यहाँ पर आ जाया करूँगा तुमसे और फादर से मिलने के लिए। और हाँ, स्कूल तो आने ही वाले हो और वहाँ पर तो मिलने ही वाले हैं एवरीडे, क्या कहते हो? जंगू कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों को स्कूल पर मिलना चाहिए। त्यांग कहते हैं लेकिन क्यों? जंगू कहते हैं क्योंकि मैं एक अनाथ बच्चा हूँ और सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। अगर तुम मेरे साथ बातें करोगे तो सब लोग तुम्हें भी नफरत करेगा। त्यांग कहते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अमीर हूँ, इसीलिए मैं चाहे कितना ही बैड पर्सन क्यों ना हो, लेकिन सब लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझसे मुस्कुरा के बातें करेंगे, और तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए कोई मुझे कुछ कहेगा भी नहीं। जंकू कहते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या सच में तुम मेरा दोस्त बनना चाहते हो? त्यांग कहते हैं मैं बनना नहीं चाहता हूँ। जंकू शॉक हो जाते हैं। त्यांग कहते हैं मैं ऑलरेडी तुम्हारे दोस्त हूँ। जंकू खुश हो जाते हैं, लेकिन उसको दोबारा से अपने फादर की याद आ जाते हैं। जंकू को त्यांग संभलते हुए कहते हैं सुनो, अब रोना मत, वरना फादर को बहुत बुरा लगेगा, वो भी सैड हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि उन्हें दुख पहुँचे? नहीं ना, तो फिर तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा और खुश रहना होगा। जैसे तुम मुस्कुराओगे, फादर भी ऊपर से देखकर मुस्कुराएंगे। अब मैं चलता हूँ, डैड बहुत बार कॉल कर लिया है, अगर मैं अभी नहीं जाऊँगा वो बहुत परेशान हो जाएंगे। जंकू कहते हैं हाँ ठीक है तुम जाओ। त्यांग यहाँ से चले आते हैं, लेकिन जंकू अब से त्यांग के बारे में भूल ही नहीं पा रहे थे। वो जब से त्यांग यहाँ से गए हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचे जा रहे थे। वो उससे मिलना चाहते हैं, उससे और भी ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करेगा? स्कूल के अलावा त्यांग के साथ वो इस तरह से नहीं मिल सकते हैं जिस तरह से आज वो इतने टाइम तक त्यांग के साथ रहा। त्यांग के डैड बहुत ही ज़्यादा रूड पर्सन है और सब लोगों के साथ बहुत ही बुरी तरह से बात करते हैं। जंकुक को मिस्टर किम से बहुत ही डर लगते हैं, लेकिन त्यांग हर रोज़ जंकुक के साथ स्कूल में आकर बातें करते हैं और सब लोग उन दोनों को बातें करते हुए देखकर बातें बनाने लगते हैं।
और कहते हैं इतना बड़ा बिलियनर बॉय एक अनाथ बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं? आखिर अनाथ बच्चों को मौका कैसे मिल जाता है त्यांग से बात करने के लिए? हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, उससे बात करने के लिए नहीं मौका मिल रहे हैं। लेकिन ये देखो तो 2 दिन से सिर्फ त्यांग के साथ ही बातें किए जा रहे हैं। जेहोब आते ही सब लोग की बातों को सुन लेते हैं और त्यांग को जाकर कहते हैं, त्यांग तुम इस अनाथ के साथ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे डैड को पता चल जाएगा कि तुम इसके साथ बात करते हो तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा और मैं नहीं चाहता हूँ अंकल को गुस्सा आ जाए। तुम तो जानते ही हो अंकल की गुस्सा बहुत ही खराब है। त्यांग कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो ह्यूंग? आप मुझसे मिलने के लिए आए हो क्या? तो मुझसे मिलो, इसके बारे में क्यों बोल रहे हो और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आप होते कौन हो ये सब कुछ बताने वाले? जीहो बोलते हैं, क्या तुम मुझे ये सब कुछ बोल रहे हो, वो भी इसके लिए जो अनाथ है? त्यांग कहते हैं, एक ही बात कितनी बार कहोगे? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो अनाथ है, लेकिन उसके पास जो है आपके पास वो नहीं है। जेहोब त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुमने क्या कहा? उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? त्यांग कहते हैं, इंसानियत। उसके पास इंसानियत है जो आपके पास नहीं है। अगर होते तो ऐसा कभी नहीं कहते। मैं आपको बहुत ही अच्छा समझ रहा था, लेकिन आपने उसके साथ इस तरह से बात किया। मुझे पता चला उस दिन आपने उसको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन क्यों? अचानक आप ऐसा कैसे बन गए? जेहोब कहते हैं, मैं ऐसा? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कभी बुरा नहीं था और न ही बुरा बनूंगा। तुम अचानक मुझे बुरा कहने लगे। त्यांग, तुम नहीं जानते हो क्या कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ? मिस्टर किम मुझे बहुत पसंद करते हैं और अंकल तुम्हारी और मेरी शादी बहुत जल्द कराने वाले हैं। मैं इसी बारे में तुमसे बात करने के लिए आया था, लेकिन तुम आज मुझे बहुत ही चोट पहुँचाया और इसके लिए तुम्हें मुझसे सॉरी कहना होगा। त्यांग कहते हैं, लेकिन मैं आपको कभी सॉरी नहीं कहूँगा, वो भी इस वजह से क्योंकि आपने जंको को नीचा दिखा के बात किया है और इसके लिए मैं आपको सॉरी क्यों कहूँगा? जेहोब कहते हैं, त्यांग तुम बहुत ही बड़े बड़े बातें करने लग गए हो, वो भी इस अनाथ के लिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दिन तुम बहुत पछताने वाले हो। त्यांग कहते हैं, आप यहाँ से जा सकते हो क्योंकि आपकी बातें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ह्यूंग, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। जेहोब कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे यही पूछने के लिए आ रहा था। तुम्हारे डैड ने कहा तुमने शॉपिंग किया है उस दिन बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या तुम हमारी शादी के लिए वो शॉपिंग कर रहे थे या फिर कुछ और? मुझे वो शॉपिंग दिखा सकते हो क्या? त्यांग कहते हैं, शॉपिंग? कौन सा शॉपिंग? जेहोब कहते हैं, तुम्ही ने तो शॉपिंग किया है। तुम्हारे ड्राइवर ने अंकल से कहा था। क्यों, तुमने शॉपिंग नहीं किया है क्या? त्यांग कहते हैं, हाँ मैंने शॉपिंग किया है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्यों दिखाऊंगा? मेरा शॉपिंग है, मैंने खुद देखकर खरीद लिया है, तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं। जेहोब कहते हैं, तुम आज बहुत ही बदतमीज़ तरीके से बातें कर रहे हो त्यांग, इसकी सज़ा मैं तुम्हें दूंगा। और एक बोलते ही त्यांग को अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर जाने लगते हैं। जंगकुक त्यांग को जेहोब से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेहोब त्यांग को छोड़ नहीं रहे थे। वो उसको अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे और जंगकुक को धकेल देते हैं। दोबारा से जंगकुक नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इस बार जंगकुक नहीं रोकते हैं। वो त्यांग के पीछे ही जाने लगते हैं उसको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जिमिन पीछे से आकर जंगकुक की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत किसने दिया उन दोनों के बीच में बात करने के? हाँ? जंगकुक कहते हैं, तुम मेरा हैंड छोड़ो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे उसके पीछे जाने दो, मुझे उसको बचाना है। जिमिन कहते हैं, तुम किससे बचाना चाहते हो? उसके फियोंसे से, जिसके साथ उसकी शादी होने वाले हैं। त्यांग आके उसकी ह्यूंग से शादी करना चाहते हैं, वो उसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम उन दोनों के बीच में आ रहे हो। जंगकुक, तुम उन दोनों से दूर रहा करो और जितना हो सके तुम अगर उन दोनों के बीच में नहीं आओगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना उसके डैड तुम्हें मार डालेगा। जंगकुक कहते हैं, मुझे अपनी जान का परवाह नहीं है, लेकिन मुझे अपने दोस्त को बचाना है। जिमिन कहते हैं, क्या तुम्हारा दोस्त? त्यांग मेरा सोलमेट है, मैं जानता हूँ वो तुम्हारे जैसे लड़के को कभी अपना दोस्त नहीं बनाएगा। वो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है सबके सामने, तुम्हारी खिल्ली उड़ाने के लिए, ताकि सब लोग ये देख सके कि एक बिलियनर बॉय तुम्हारे जैसे लड़कों पर दया कर रहे हैं, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नाटक कर रहे थे और कुछ नहीं। और ये सब कुछ जो देख रहे हो ये कभी कभी होता है दो लवर के बीच में। जंगकुक जिमिन को कहते हैं, क्या लवर? जिमिन कहते हैं, हाँ
त्यांग की लवर है जियो ह्यूंग। क्यों तुम नहीं जानते हो क्या? वो उससे नाराज़ है, इसलिए ऐसा कर रहे थे और कुछ नहीं। क्योंकि ह्यूंग ने पहले त्यांग को थोड़ा सा डांट दिया था। वो इसलिए क्योंकि उस दिन वो तुम्हारे साथ कॉलेज से गए थे ना, उनको पता लग गया था। इसलिए एक तुम ही हो जिनकी वजह से उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। जंगकुक, अगर सच में तुम नहीं चाहते हो कि त्यांग पूरी मुसीबत में फंस जाए और वो अपने लवर के साथ ब्रेकअप कर ले, तो उनसे दूर रहा करो। जंगकुक कहते हैं, मैं नहीं मानता हूँ, मुझे उससे पूछना होगा। इसके पहले मैं इस तरह से बैठ नहीं सकता हूँ, मुझे उसको जाकर अभी बचाना होगा। जिमिन कहते हैं, नहीं तुम नहीं जाओगे, और उसको टाइटली पकड़ के रखते हैं। जंगकुक जिमिन को धकेल देते हैं। जिमिन गिरने ही वाले थे, लेकिन पीछे से जाकर यूंगी पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें किसने धक्का दिया? जिमिन कहते हैं, वो कोई नहीं, वो मैं ऐसे ही गिरने वाला था। यूंगी कहते हैं, झूठ बोल रहे हो, मैंने देख लिया है जंगकुक ने तुम्हें धक्का लगाया। लेकिन जिमिन कहते हैं, अब बस भी करो, क्या तुम झगड़ा करने वाले हो मेरे लिए? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, झगड़ा मत करना। यूंगी कहते हैं, इसका क्या मतलब, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? जिमिन मुस्कुराता है और यूंगी कहते हैं, क्या सच में? जिमिन कुछ नहीं कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जिमिन को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर यूंगी को सिग्नल मिल जाते हैं, लेकिन आखिर जिमिन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर जंगकुक त्यांग के पीछे जाते हैं, लेकिन जंगकुक को त्यांग कहीं नहीं मिल रहे थे। जंगकुक परेशान हो जाते हैं, आखिर क्या करेगा ऐसा जिससे जंगकुक को त्यांग मिल जाए। वो पूरी स्कूल पर त्यांग को ढूंढ रहा था उसकी मदद करने के लिए। वो देखते हैं कि त्यांग कहीं नहीं है, तो उसको लगता है शायद जेब उसको घर लेकर चले गए, और अगर त्यांग अपने घर चला गया इसका मतलब वो सेफ ही होगा। इसी बारे में सोचकर वो लौट कर जाने ही वाले थे, लेकिन अचानक कॉमन रूम से आवाज़ आने लगते हैं। जंगकुक दरवाजे के सामने ही रुक जाते हैं और वो त्यांग जिहोप को बोलते हैं, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जिहोप त्यांग को कहते हैं, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं तुम्हें मज़ा चखा कर ही आऊँगा। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और के साथ इस तरह से क्लोज नहीं हो सकते हो। त्यांग कहते हैं, आप गलत सोच रहे हो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं, और ऐसे भी वो इंसान है, कोई हैवान नहीं। अगर वो अनाथ है तो इसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन जेहोप त्यांग की कोई बात नहीं सुन रहा था। जंगकुक गुस्से से दरवाज़ा तोड़ देते हैं। उसके अंदर इतना एनर्जी कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता। जंगकुक जेहोप को त्यांग के ऊपर से धकेल देते हैं और जेहोप जाकर नीचे गिर जाते हैं और त्यांग उठकर खड़े हो जाते हैं और जंगकुक को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, जंगकुक अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वो मुझे आप। तो जंगकुक उसको रोक देते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, चलो मेरे साथ। लेकिन त्यांग जंगकुक को कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? जिहोप कहते हैं, देखा तुमने, वो तुम्हारा पीछा खाता है। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम आमिर हो ना, इसलिए, तुम्हारे पैसे के लिए। त्यांग कहते हैं, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, ऐसी घटिया सोच आप ही की है, मेरी नहीं। जंगकुक चलो यहाँ से। वो जंगकुक की हैंड पकड़ के जाने लगते हैं। जिहोप पीछे से त्यांग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम नहीं जाओगे, मैं जो करना चाहता हूँ वो करके ही रहूँगा। लेकिन त्यांग जिहोप को दोबारा से धकेल देते हैं। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें लाल हो चुके थे क्योंकि जिहोप ने जंगकुक को कहा, हे बास्टर, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, जा यहाँ से। उसकी और मेरे बीच की बात है, वो मुझसे नाराज़ है, मैं उसको समझा दूंगा। तू हमारे बीच में आना बंद कर, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा और त्यांग के लिए भी। अगर त्यांग की अच्छा चाहते हैं तो यहाँ से चला जा। जंगकुक त्यांग के बारे में सोचकर वो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो पलटकर कुछ करने ही वाले थे। उसके हाथों में कुछ था। इससे पहले कि वो कुछ करते, पीछे से टीचर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जिहोप, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो त्यांग की ह्यूंग हो ना? जिहोप कहते हैं, वो टीचर, हम दोनों शादी करने वाले हैं ना, इसलिए त्यांग मुझसे नाराज़ हो गए थे, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। टीचर मुस्कुरा के कहते हैं, तो फिर मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, तुम दोनों रोमांस करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। और जंगकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। उसकी हैंड पकड़ के यहाँ से लेकर जाते हैं। जंगकुक कहते हैं, टीचर, लेकिन टीचर जंगकुक को कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर उन दोनों के बीच में बातें कर रहे हो? तुम जानती भी हो मिस्टर किम के सन है त्यांग और उनके ही नेफ्यू है,
जी हो, उन दोनों की शादी होने वाले है, तुमने सुना नहीं क्या? जंगकुक कहते हैं वो मैं, लेकिन जंगकुक को टीचर यहाँ से भगा देते हैं और जंगकुक यहाँ से चले जाते हैं। वो उस टीचर से टकरा जाते हैं जो टीचर जंगकुक को पसंद करते हैं बहुत ही ज़्यादा, अपने सन जैसे। जंगकुक उस टीचर के पास जाकर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं प्लीज़ टीचर जाकर उसको बचा लीजिए, वरना वो लड़का उसके साथ बहुत बुरा करेगा। वो टीचर कहते हैं किसके बारे में बोल रहे हो? जंगकुक कहते हैं त्यांग। टीचर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरा जॉब चला जाएगा। और जंगकुक तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी इन लोगों के बीच में फंस जाओगे, चलो मेरे साथ। और जंगकुक को अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर जाने लगते हैं। तो फिर जंगकुक भी कुछ नहीं कर पाते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद पूरी स्कूल में बहुत ही ज़्यादा हल्ला मच जाता है, क्योंकि सब लोग एक ही बातें करने लगते हैं आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। वो मार्क्समैन कौन था जिसने जेहूब को मार डाला? जेहूब की सर से खून निकालना शुरू हो गए थे। आखिर ऐसी हिम्मत किसके हो सकते हैं? किसने इतना हिम्मत किया होगा कि जेहूब को मार डाला? त्यांग वहाँ पर ही बैठकर रो रहा था और कह रहा था ह्यूंग आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैंने आपको कभी प्यार नहीं किया और आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? और किसने आपको मार डाला? जिसने भी मार डाला मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आखिर आप मेरी ह्यूंग हो, मैं आपको मारते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पर त्यांग बुरी तरह से रो रहे थे। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना और अगर पसंद आया होंगे लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।